प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 वचन यानी कि नंबर। हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। ठीक है, कितने लोग, कितने पक्षी, कितने गाड़ी, कितने जानवर, कितने गुब्बारे। हमें प्रश्न पढ़कर प्राणियों और वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चल रहा है। संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, तीन लोग हैं। कितने पक्षी हैं? एक, दो, तीन, चार, चार पक्षी हैं। कितनी गाड़ी है? एक गाड़ी है, एक वचन है। कितने जानवर हैं? एक जानवर है, एक वचन है। कितने गुब्बारे हैं? गुब्बारे बहुत सारे हैं तो बहुवचन है। तो परिभाषा अगर हम कहें कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बस्ता, गेंद आदि बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बस्ते, गेंदे आदि। विशेष आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भैया विद्यालय से आ गए हैं, प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है, जैसे लड़का पौधों में पानी दे रहा है, लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। वचन बदलते समय लगी ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ की मात्राएं हो जाती हैं, जैसे लड़की से लड़कियां तथा वधु से वधुएं। आइए जाने कुछ अन्य शब्द। बच्चा, बच्चे, मेला, मेले, लड़का, लड़के, पौधा, पौधे, केला, केले, कपड़ा, कपड़े, रात, रातें, बात, बातें, आंख, आंखें, औरत, औरतें, पेंसिल, पेंसिलें, वस्तु, वस्तुएं, सब्जी, सब्जियां, बाला, बालाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, चारपाई, चारपाइयां, दवाई, दवाइयां, मिठाई, मिठाइयां, पत्ती, पत्तियां और मछली, मछली। तो इस तरह से हम वचन, एक वचन और बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 5 वचन का अभ्यास कार्य करेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वचन क्या बताते हैं? वचन जो है कोई भी वस्तु है, चीजें, उसकी संख्या बताते हैं कि ये कितने हैं, एक है, दो है, कितने हैं। वचन के कितने प्रकार हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आंख और दवाई शब्दों के बहुवचन बताइए। आंखें और दवाइयां। एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए। अब एक वचन वो होता है जिसमें एक वस्तु के बारे में बात की जाती है और बहुवचन वो होता है जिसमें एक से ज्यादा, मतलब दो या उससे अधिक वस्तुओं के बारे में या संख्याओं के बारे में ज्ञात होता है। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। सही पर सही, गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। जी हाँ। वचन 3 प्रकार के होते हैं? नहीं, 2 होते हैं। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जी हाँ। जनता शब्द का वचन बदलता है? नहीं, जनता जो है वचन नहीं बदलता, उसका जनता जनता होती है, उसमें चाहे 2 व्यक्ति है चाहे 4 व्यक्ति है। ठीक है। वचन के अनुसार वाक्य का रूप नहीं बदलता, बदलता है, ये गलत है ना? जैसे तोता बैठा है और तोते बैठे हैं, गलत है। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार एक वचन या बहुवचन लिखिए। तो केले हैं, बहुवचन। तोता है, एक वचन। हिरन है, बहुवचन।
2 हिरन है यहाँ पे। एक कलम है तो एक वचन। पुस्तकें हैं तो बहुवचन। चिड़िया है बहुत सारी तो बहुवचन। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य हमें दोबारा लिखना है। जैसे नीरज ने दवाई खा ली, नीरज ने दवाइयां खा ली। कुछ नहीं करना, केवल इनका बहुवचन बनाना है। दवाई का है दवाइयां, बागों में फूल खिले हैं बाग, और वह चाबी उठा लाओ चाबियां। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं वचन। ख, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। तो बच्चों ये आपको खुद करना है, करके सीखना है। ठीक है, ये गतिविधि है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।